आम लोगों के लिए कामकाज बिल्कुल ठप हो चुका है, बेरोजगारी हो चुकी है। जो ऑनलाइन काम हो गया है, इस वजह जो ऑनलाइन काम हो गया है, घर बैठे ही सब चीज मंगवा ले, आम व्यापारी कहाँ जाएंगे? बहुत ज्यादा परेशान है मैडम, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। नहीं, बिल्कुल रहेगा मुद्दा बेरोजगारी का, बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। महंगाई का मुद्दा है, अपना कारोबार है नहीं, हर एक के लिए परेशानियां हो रही हैं। सर इलेक्शन जो है, इलेक्शन किस बेस पे होता है? ये जो सब फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, हर जगह वही कहते हैं कि मैं 1500 रुपये महीना दूंगा औरतों को, दूसरा कहता है 2000 दूंगा। आएगा मोदी ही 99%। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं 2024 में आखिरकार वो किसकी सरकार बनवा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार। 2024 कुछ ही समय रह गया, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो समय बहुत बढ़िया रहा है। जो मोदी जी ने हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवाया है, उससे बहुत खुश है और इस बात का मोदी जी को बहुत फायदा होगा। लेकिन आम लोगों के लिए कामकाज बिल्कुल ठप हो चुका है, बेरोजगारी हो चुकी है। जो ऑनलाइन काम हो गया है, इस वजह जो ऑनलाइन काम हो गया है, घर बैठे ही सब चीज मंगवा ले, आम व्यापारी कहाँ जाएंगे? आम व्यापारी को कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। छोटा व्यापारी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है मैडम, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। इस वजह से आम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। छोटा आदमी, मिडिल क्लास आदमी मर रहा है। जो अमीर आदमी है वो और अमीर हो रहा है, जो अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी मर रहा है। लेकिन आप ही तो बात करते हैं डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है। हमने नहीं कही है डिजिटल इंडिया के बारे में बात मैडम। जो पहले था वो ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन जब से ये काम हो गया है, ऑनलाइन घर बैठे बैठे टैक्सी मंगवा लो, घर बैठे खाना मंगवा लो, घर बैठे चीज़ें मंगवा लो, इससे जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो मॉल खुल रहे हैं, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, ये उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। छोटा व्यापारी परेशान है, तो 2024 में मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का जो विपक्ष उठाता आ रहा है? नहीं, बिल्कुल रहेगा मुद्दा बेरोजगारी का, बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। प्रधानमंत्री किसको बनवा रहे हो आप इस बात पर? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही रहेंगे, इनकी ही लहर है, लहर मोदी जी की है, बीजेपी की पूरी लहर है। मतलब परेशान है फिर भी मोदी जी की सरकार बनवाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, मोदी सरकार तो मोदी जी की बनेगी। फिर परेशानी कैसे खत्म होगी आप लोगों की? परेशानी इसी वजह से होगी कि मोदी जी से हम चाहते हैं कि आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास आदमी के लिए कुछ करें, भाई यही चाहते हैं हम। ठीक है जी, लोगों का संदेश है मोदी जी के लिए कि मिडिल क्लास आदमी के लिए भी मोदी जी कुछ करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास। 2000 सारे न्यूज़ पे इंटरव्यू देते ही रहता हूँ। हमारा सुखमनी सेवा इंटरेस्ट है और वहाँ पर सारे पी न्यूज़ वाले आते रहते हैं। वहाँ पे वही महंगाई का मुद्दा है, अपना कारोबार है नहीं, हर एक के लिए परेशानियां हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा काम करे जिससे कि ये ऑनलाइन वाले काम खत्म हों और इनको जो है ना, दूसरे जो छोटा व्यापारी है उसको भी रोटी मिले। अच्छा, ऑनलाइन काम खत्म हो जाएंगे तो फिर जो देश तरक्की कर रहा है, मेक इन इंडिया, ये सब क्या? उनको टैक्स चाहिए ना, तो टैक्स इन पे डाल दे, टैक्स दे इनको। छोटा व्यापारी जो है टैक्स देने को तैयार है, लेकिन काम हो। अगर वो पहले कमाता 50 रुपये, अब फिर कमाएगा 60 रुपये, 60 रुपये कमा के 10 रुपये टैक्स दे देगा। अगर वो टैक्स गवर्नमेंट को मेन मुद्दा जो है गवर्नमेंट का कि टैक्स चाहिए उनको, तभी देश आगे तरक्की करेगा। ये भी बात सही है कि बगैर टैक्स दिए आगे तरक्की नहीं हो सकती है, तो टैक्स तो चाहिए उसे। तो आप तो सब टैक्स दे रहे हैं, सब टैक्स दे रहे हैं, चीज में आप टैक्स दे रहे हो, तो क्या गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी थोड़ी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बीच में बिचौलिए जो है वो गलत काम। बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहे हो, यही मुद्दे विपक्ष उठा रहा है। सरकार किसकी बनवा रहे हो फिर? सरकार तो जो बनेगी। आप किसकी बनवा रहे हो? वो बताओ अपने दिल की। देखो जी, अगर नहीं, अगर देखो आप कि वाकई हकीकत जो है ना, अगर सरकार चला सकता है तो वो मोदी चला सकता है। विपक्ष जो है ना वो नहीं चला सकते हैं। वो सारे लड़ाई झगड़े, उनके आपसी झगड़े तो खत्म हो नहीं रहे। वो गवर्नमेंट सरकार क्या चलाएंगे? सरकार चलाने वाला सिर्फ एक मोदी है और कोई नहीं है। फिर वो आम जन के आप अभी तो फिर समस्या तो समस्या वही तो समस्या हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। समस्या तो हम वही पहुंचाना चाहते हैं कि समस्या हल हो। ये धीरे धीरे होंगी बाबूजी।
हाँ तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। चलिए, ये समस्याएं हैं लोगों की, लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी की चाहते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे 2024 में? 2024 का मेन मुद्दा जो था वो तो कंप्लीट हो चुका, हिंदुत्व का और राम मंदिर का। बाकी रहा सवाल 2024 का, आएगा मोदी ही 99%। आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी ही, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है। चाहे इंडिया अलायंस को ले लो या कोई भी ले लो, उनकी आपस की फूट, उनकी सीटों की अभी तक वही तय नहीं हुई कि कौन किस पे कितनी सीटों पर लड़ेगा। कामकाज कैसा चल रहा है आपका? ऊपर वाला 2 रोटी इतनी बढ़िया दे रहा है, खाने में कामकाज में कोई कमी नहीं है। ये 350, 500, 700 रुपए का सूट बेचते थे, अब ये जुर्राब बेच रहा है 10-10 रुपए की। ऐसा कामकाज है। जुराब इसलिए बेच रहे हैं वो भाई, ये तो प्रमोशन हो गया। ये डिमोशन हो गया। प्रमोशन नहीं ये बैठे पूछो, ये मेरे पड़ोसी हैं, काम चेंज करना 500-700 अपनी ख्वाहिश है। बेचते थे ये। काम चेंज करना अपनी ख्वाहिश है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है, मैं पेशेंट हूँ। डॉक्टर ने वेट उठाने को मना कर दिया, बंद कर दिया, ये हल्का फुल्का काम कर लिया। लेकिन ये है कि अब एक बात बताओ सर, इलेक्शन जो है, इलेक्शन किस बेस पे होता है? ये जो सब फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं हर जगह, वही कहते हैं कि मैं 1500 रुपये महीना दूंगा औरतों को, दूसरा कहता है 2000 दूंगा, तीसरी पार्टी कहती है 2500 दूंगा। क्यों देंगे? जो लेडीज आज भी दिल्ली में काम करने जा रही है, 40,000 50,000 तनख्वाह ले रही है, वो फ्री में बसों में घूम रही है। आदमी खड़ा होकर जाता है, औरत बैठ के जाती है। पुरुषों के साथ अत्याचार कर रहा है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने सारी सरकारें को ही मैं तो यही कहूँगा कि फ्री में किसी को कुछ मत दें, फ्री में किसी को कुछ मत दें। ना पानी दे ना बिजली दे, जिसमें जितना दम होगा उतना जलाएगा, उतना खर्च करेगा। बस मैं तो ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ महिलाएं भी आगे मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या है उनकी राय। 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे? 2024 के चुनाव नजदीक हैं, क्या कहना चाहोगे? राम मंदिर का मुद्दा बरकरार रहेगा? क्यों नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। कितने सालों बाद तो मिला है। सरकार किसकी बनवा रही है? अब सरकार जो रहेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी का रहेगा। अच्छा काम कौन कर रहे हैं? अब कौन करेगा मुझे तो अभी नहीं पता ना, जब इलेक्शन होगा जभी तो सीधा सवाल पूछती हूँ, मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं? बनाने जाना जैसे अभी तक चल रहा था, अभी फिर चलेगा। चलिए, थोड़ी सी जगह दे देते हैं। अंकल जी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कोई समस्या तो नहीं है कामकाज में? कैसा कामकाज चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। 2024 में राम मंदिर बन गया, मुद्दा बरकरार रहेगा? हाँ जी, रहेगा। रहेगा। सरकार बनवा रहे हो मोदी जी की, यानी कि? हाँ, बन जाएगी बन जाएगी बन जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा दीपू नाम है, दिलीप। नाम है आपका, क्या करते हैं? एक मैं चप्पल जूते वगैरह सेल करता हूँ। बाजार लगाते हैं आप? कैसा काम चल रहा है? काम ठीक है, ठीक काम चल रहा है। 26 जनवरी के बाद बाकी सही हो जाएगा काम। अभी थोड़ा ठंडा पड़ा मार्केट, ठंडा पड़ा है, ठंड बहुत हो रही है ना इस टाइम। ठंड हो रही है, लोगों को भी ठंड है, बाहर नहीं निकल रहे तो थोड़ा कामकाज में फर्क पड़ेगा। खैर, जिस मुद्दे के लिए आए हैं, 2024 कुछ ही क्षण रह गए, सरकार किसकी बन रही है? मोदी की लग रही है। मोदी की लग रही है। हाँ, काम क्यों? अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। क्या काम किए मोदी जी ने? अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। काम ही बता दो। कुछ फर्क पड़ा है उनसे। विपक्ष जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाता आ रहा है, विपक्ष के बाद और कोई काम ही नहीं है। कोई काम नहीं है। यही काम है बस, आपस में भिड़वाना लड़ना वगैरह बस। वो कहते हैं मोदी जी भिड़वाते हैं आपस में, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। वो सोच है उनकी, सोच है। वो सोच है, नेगेटिव सोच है। नेगेटिव सोच है। वो तो कहते हैं अब ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हम न्याय करेंगे। इनके बस का कुछ नहीं है, विरोधी के उसका। इनके बस का कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी कुछ राय व्यापारियों की। हालांकि इन लोगों के मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं 2024 में मोदी जी हैट्रिक बनाए, इनकी परेशानियों को सुने और उस पर भी कुछ काम करे। फिलहाल आज की चुनावी यात्रा हम यही खत्म करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे हमारे खास कार्यक्रम पहेली में। जय हिंद, जय भारत।